स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिशा, कृष्णा और अनवी के साथ, जहां पर अनवी कृष्णा से कहती है कि देखो मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं, हम मिलकर कोई गेम खेलते हैं। कृष्णा यहां पर अनवी के साथ गेम खेलने के लिए राज़ी हो जाती है और यहां पर प्रिशा इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। प्रिशा अनवी से पूछती है कि बच्चा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या लेकर आऊँ। अनवी खुश होकर के कहती है कि मम्मा मेरे लिए ब्रेड जैम ले आइए, मेरा फेवरेट। तो वहीं प्रिशा कृष्णा से भी पूछती है कि बच्चा आप क्या खाओगे। कृष्णा बड़ी ही स्माइल के साथ प्रिशा से कहती है कि मुझे कुकी चोको चिप चाहिए। ये सुनकर प्रिशा को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है कि कैसे सारांश प्रिशा से यही चोको चिप कुकीज़ की डिमांड करता था और प्रिशा जब उसे बनाकर देती थी तो सारांश उसे वर्ल्ड बेस्ट कुकीज़ और वर्ल्ड बेस्ट मामा कहकर के गले लगाता था। प्रिशा ये सब कुछ सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कृष्णा से कि आपको चोको चिप कुकी पसंद है। तो यहाँ पर कृष्णा प्रिशा से कहती है कि हाँ, बचपन से मैं वही खाता हूँ। प्रिशा सोचती रह जाती है कि शायद कृष्णा के साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तभी जब इसने मेरा पहली बार हाथ पकड़ा था तब भी मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा अपनी है। और ये कहकर के प्रिशा उसके लिए किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो अहाना है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही होती है और वो पैनिक हो के सानिया को कॉल मिलाती है और उससे कहती है कि तुम बताओ कि हमारी मदद करोगी या नहीं। तुम जाओ प्रिशा के पास और मेक श्योर कि वहाँ पर रुद्राक्ष ना हो और मैं जब कृष्णा को लेने जाऊँगी तब रुद्राक्ष मुझे ना देख पाए। सानिया यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं तुम्हारी मदद करने के अलावा, इसीलिए तुम थोड़ा सा वेट करो। रुद्राक्ष अभी रिकॉर्डिंग के लिए निकल ही रहा है, जैसे ही वो जाएगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी तो तुम प्रिशा के पास चली जाना। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष है वो सानिया को हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे और शायद ये न्यूज़ तुम्हारे होश ही उड़ा दे। सानिया कहती है कि अच्छा, ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें, मुझे भी बताओ। यहाँ पर रुद्राक्ष बड़ा रेवलेशन करते हुए कहता है कि क्या तुम जानती हो कि रुद्राक्ष खुराना अभी भी प्रिशा के पास जा सकता है। सानिया कहती है अच्छा वो कैसे। रुद्राक्ष उसे बताता है कि दरअसल अरमान और प्रिशा की शादी कभी हुई ही नहीं थी। सानिया ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो सोचती है कि अब क्या होगा। प्रिशा के बारे में बात करते हुए रुद्राक्ष कहता है कि अब हमें ये शादी के झूठे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अरमान के पास चली जाओ और मैं अपनी प्रिशा को अपने पास ले आऊँगा। सानिया कहती है लेकिन रुद्र, ये सब इतनी जल्दी थोड़ी ना हो सकता है। अभी तो हमने शादी की है लीगली और हमें उसे लीगली ख़त्म भी तो करना होगा। तभी रुद्राक्ष सानिया को दूसरा बड़ा शौक देता है और कहता है कि दरअसल हमें शादी ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों के दिल में प्यार तो है ही नहीं। दूसरा, ये शादी लीगल ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता लेकिन मैंने किसी और के साथ में शादी करने का कभी सोचा तक नहीं है और इसीलिए मैंने नकली शादी की थी, असली नहीं। इसलिए उसे ख़त्म करने की भी कोई हमें सिचुएशंस नहीं आती। प्रिशा के बारे में सोचता हुआ रुद्राक्ष इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो सानिया के चालाकी समझ ही नहीं पाता। सानिया दूसरे पल कहती है लेकिन सारांश, तुम्हें अब तक सारांश तो मिला ही नहीं। रुद्राक्ष कहता है कि वो मैं जानता हूँ लेकिन सारांश को तो अब तुम मुझे दिलवाओगी। प्लीज़, जैसा तुमने कहा था वैसा ही करना। अब तुम अपने अरमान के पास चली जाओ क्योंकि अब तो अरमान ने प्रिशा को तुम्हारी जगह दी ही नहीं तो बदला किस बात का, और हम दोनों को इस शादी में रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बात कहकर रुद्राक्ष वहाँ से चला जाता है और बहुत खुश होता है। सानिया लेकिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाती है। जैसे रुद्र जाता है, सानिया फ़ोन उठाती है, आहाना को इन्फॉर्म कर देती है। दूसरे ही पल वो किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, हमारा प्लान चौपट होने वाला है और ये बहुत अर्जेंट है। जहाँ पर मिलना है तुम्हें पता ही है और अभी के अभी आके मिलो। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा खिला रही होती है बच्चों को उनकी पसंद का खाना, तभी कृष्णा बहुत ही टेस्टी कुकीज़ हैं ये कहकर प्रिशा को थैंक यू कहती है। उधर जैसे ही वो दूध पीने वाली होती है उसके ड्रेस पर सारा दूध गिर जाता है और प्रिशा उसे रूम में ले जाती है और कहती है कि चलो बच्चा, मैं तुम्हें अनवी के कपड़े दे देती हूँ, तुम चेंज कर लेना। जैसे ही प्रिशा अनवी की फ्रॉक लाती है, कृष्णा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, मम्मा ने बोला है किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करना। अब वो प्रिशा को धक्का दे देती है। प्रिशा कृष्णा का ये बिहेवियर देखकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है और फिर कहती है कि ठीक है बच्चा,
तुम्हें अकेले कपड़े चेंज करने हैं, तुम शायद शर्मा रही हो तो ठीक है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तुम अपने आप के कपड़े चेंज कर लो। प्रिशा उसे अन्वी की फ्रॉक देती है और बाहर चली जाती है और सोचती रहती है कि पता नहीं, मैंने तो सिर्फ कपड़े चेंज करने की बात कही थी, कृष्णा इतना गुस्सा क्यों हो गई, आखिर ऐसी क्या वजह है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। उधर आहाना का फ़ोन आएगा प्रिशा के पास और कहेगी कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर हूँ, जल्दी से मेरे कृष्णा को लाओ, और तुम वहाँ से ले गई थी उसको। तभी प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं उसे अभी ला रही हूँ। जैसे ही अन्वी बाहर आएगी, प्रिशा उसे कहेगी कि बच्चा तुम अपना फूड एंजॉय करो, मैं इसको कृष्णा को इसकी मम्मा के पास छोड़ कर आती हूँ। और वो कृष्णा को बताती है कि आपकी मम्मा आपको लेने आई हैं, चलो चलते हैं। और जैसे ही कृष्णा को वो छोड़ने जा ही रही होती है, कृष्णा का पैर स्लिप होता है और उसे चोट लगती है। और इतने ही बीच में सानिया का कॉल आ जाता है आहाना को, और वो गेट की दूसरी तरफ मुड़कर उससे बात करने लगती है। प्रिशा जैसे ही उस बच्ची को उठाती है, वो ज़ोर से मम्मा कहती है, और तभी आहाना भी मुड़ती है और वो देखती है कि प्रिशा उस बच्ची के बेहद करीब है। और आहाना दौड़ कर जाती है और कृष्णा का हाथ प्रिशा के हाथ से छुड़ा लेती है और कहती है कि बस अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें इसका ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। और कृष्णा को वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। जाते जाते कृष्णा भी प्रिशा को ऐसे देखती है कि जैसे इन दोनों का कोई पुराना कनेक्शन है, और प्रिशा को भी कृष्णा को जाता देख काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और बार बार यही सोचती है कि पता नहीं इसके जाने से मुझे इतना क्यों दुख हो रहा है, हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। और इधर दिखाया जाएगा कि सानिया जिस शख्स से मिलने आई होती है, वो फाइनली वहाँ पहुँच जाती है और कहती है फाइनली तुम आ गए, हमारा प्लान चौपट होने ही वाला होता है। और यहाँ पर खुलासा होगा सानिया के पार्टनर का, जो कि होने वाला है अरमान। जी हाँ, अरमान ही है इस शो का मेन विलन। अरमान ही है जो सानिया के साथ मिलकर रुद्राक्ष और प्रिशा को अलग करने की ये सारी प्लॉटिंग कर रहा है। आज रात के एपिसोड में आपको फ्लैशबैक में ये भी नज़र आएगा कि कैसे अरमान और सानिया की मुलाकात हुई, किन कंडीशंस में अरमान ने सानिया से मदद मांगी और रुद्राक्ष प्रिशा को अलग करने की बातें कही, और इन दोनों के बीच में क्या कुछ डील हुई। ये सारी चीज़ें आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाली हैं। फ्लैशबैक खत्म हो जाने के बाद सानिया रिवील करती है अरमान को कि तुम्हें इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया, तुम्हें पता है तुम्हारी बेवकूफ़ी से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। रुद्राक्ष को पता चल चुका है कि तुम्हारी और प्रिशा की कभी शादी हुई ही नहीं थी, इसलिए अब वो मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे पास बदला लेने का कोई मोटिव ही नहीं है, इसलिए तुम अपने अरमान के पास लौट जाओ और मैं अपनी प्रिशा को ले आता हूँ। और ये सुनकर अरमान को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और वो फ्लैशबैक में यही सोचने लगेगा कि कैसे मेंस फॉर शो में जब प्रिशा रुद्राक्ष को लेकर के अंदर घुस गई थी, तब उसने फ़ोन करके सानिया को बुलाया था और इन दोनों को अलग करवाया था। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा को अलग करने की प्लानिंग करते हुए सानिया और अरमान एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। और वैसे में ये दोनों मिलकर कौन सा नया गेम खेलेंगे, ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियाबा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।